नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है श्रम क्या है। बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम, ये दोनों में क्या अंतर है। रूस के महान लेखक टॉल्स्टॉय संसार के विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते हैं। बहुत वर्षों तक श्रम की समस्या पर विचार करते हुए वे इस निश्चय पर पहुंचे कि कला और साहित्य की साधना में शारीरिक श्रम से कोई हानि नहीं होती। वे स्वयं लिखते हैं कि मेरे सामने यह भी प्रश्न था कि यदि मैं शारीरिक श्रम करने लगूं तो क्या वह मेरा सारा समय नहीं ले लेगा, और तब क्या मेरे उस मानसिक साहित्यिक कार्य में रुकावट नहीं पड़ेगी जो मुझे पसंद है और जिसे मैं कुछ उपयोगी मानता हूं। पर जब मैंने सचमुच शारीरिक श्रम करना आरंभ कर दिया तो इस समस्या का पूरी तरह से समाधान भी हो गया। जितना अधिक मैंने शारीरिक श्रम किया उतनी ही अधिक मेरी मानसिक श्रम की शक्ति भी बढ़ती चली गई और मुझे व्यर्थ की बातों से बिल्कुल मुक्ति ही मिल गई। परिणाम यह निकला कि शारीरिक श्रम में 8 घंटे लगाने के बाद भी मेरे पास 8 घंटे बच जाते हैं, जिनमें से मानसिक कार्य के लिए मुझे केवल 5 घंटों की आवश्यकता होती है। जब मैंने इसकी तुलना अपने पिछले जीवन से की तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने पिछले 40 वर्ष तक लिखने के अतिरिक्त कोई कार्य ही नहीं किया था और लगभग 5000 पृष्ठ लिखे। यदि इन 40 वर्षों में मैं एक साधारण किसान का कार्य करता रहता और साल में 6 महीने प्रतिदिन 2 पृष्ठ ही लिखता रहता तो 14 वर्ष में ही 5000 पृष्ठ लिखे जा सकते थे। पर केवल लेखन कार्य करते हुए मैंने किसी किसी दिन 16 पृष्ठ तक लिखे थे, तो भी मेरे कार्य का परिणाम नगण्य ही रहा है। वास्तविक बात यह है कि लोगों ने पहले से ही अपने मन में यह ख्याल बैठा लिया है कि शारीरिक श्रम बौद्धिक कार्य के विपरीत है और उसके करने से इस उच्च कार्य में रुकावट पड़ेगी, अथवा उन्होंने इस विषय में कभी अच्छी तरह से विचार ही नहीं किया होता। वे शारीरिक श्रम को हीनता की निगाह से देखते हैं और इसलिए बिना सोचे समझे ही उसे अपने कार्य में बाधक बतला देते हैं। बहुत से लोग इस संबंध में एक नए प्रकार का तर्क उपस्थित करते हैं और वे कहते हैं कि हमको जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के जिस अनेक प्रकार के शारीरिक श्रम का उपयोग करना पड़ता है उसका परिणाम सब मिलाकर बहुत अधिक होता है। यदि हम घंटा 2 घंटा रोज शारीरिक श्रम करने भी लगें तो वह तो घड़े में एक बूंद के समान ही होगा। उससे क्या लाभ हो सकता है। और जो लोग शारीरिक श्रम से बचने को ऐसे बहाने पेश करते हैं वे दूसरों का तो थोड़ा ही अहित करते हैं पर स्वयं को बहुत बड़े लाभ से वंचित भी कर जाते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि बौद्धिक कार्य के साथ शारीरिक श्रम का समन्वय करने से उनका जीवन अनेक प्रकार से उन्नत तथा सुखी बन सकेगा और जिस शारीरिक श्रम को वे एक भार अथवा अप्रतिष्ठा का हेतु समझते हैं वह उनका एक प्रकार से कायाकल्प कर देगा और उनके अनेक दोषों को दूर कर उन्नति का मार्ग खोल देगा। बेकार रहने के कारण उन्हें अंदर जो खर्चीली आदतें और निरर्थक आवश्यकताएं पैदा हो गई होंगी वे ऐसे शारीरिक श्रम से तुरंत ही दूर हो जाएंगी। पोशाक, बिस्तर, सजावट संबंधी अनुचित और दिखावटी भावनाएं भी इससे
बदल जाती हैं और मनुष्य पहले की अपेक्षा बहुत कम व्यय में सुखी और शांत जीवन बिताने लग जाता है। वैसे जिन आदतों का छोड़ना अत्यंत कठिन जान पड़ता है, वे शारीरिक श्रम का अभ्यस्त हो जाने पर ऐसे परोक्ष रूप से बदल जाती हैं कि हमको स्वयं अपने नए जीवन को देखकर बेहद बेहद आश्चर्य भी होने लगता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।